हेलो बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate, discuss why the answer make sense. तो 0.9999 डॉट 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 इसको मैंने क्या बोला था, 0.9 के ऊपर अब रिकरिंग लगा देना। ठीक है, तो इसको आपको ये रेशनल नंबर है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट हियर इट इज रिपीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज रेशनल नंबर। कल हमने डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या बोला था, इसको x मान लो, एज्यूम x 0.9999। फिर मैंने क्या बताया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो कि रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x हो गया, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग 10 बाई बोथ साइड। तो ये डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड प्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। x माना था आपने 0.9999 सो ऑन। अब सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, माइनस माइनस 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू, ये देखना बच्चे 0 0 0, डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले सब 0 हो गया, डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या हो गया, 9 हुआ, दैट्स इज 9, therefore x is equal to 9/9 1। यही सरप्राइजिंग है, 0.9999 इन्फिनाइट, इसका वैल्यू रेशनल नंबर में 1 आया। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। 1 को 7 से डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और देखना क्या आ रहा है आंसर। तो करते हैं हम लोग। 1 को डिवाइड करना है 17 से, 0 नहीं कटा, एक 0 फिर एक 0, डिवीजन करो, कितना बार में जाएगा ये, 5 में, 85, 17 5 जा 85, 50, 0, 8 जा 136, 4 1 0 8 136 4 0 34 6 0 3 81
9 0 85 75 जा 85 0 रिपीट दिखाई दे रहा है कहीं? कहाँ रिपीट हो रहा है? 17 2 जा 34 6 1 0 9 153 7 0 4 जा 68 2 0 चलो इतना हम बीच चला हम इतना डिलीट कर देते हैं। इसको यहाँ लेके चलते हैं। सेवेंटीन 6 0 60 कहीं ऊपर आया था। 3 51 ये रिपीट हो रहा है। अब देखो बच्चों 0.058823529 4 4 9 5 5 देखो यहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ बच्चे 2 3 5 5 85 5 ये रिमाइंडर जो है रिपीट होना शुरू हुआ। तो हमने क्या देखा? टू थ्री फाइव 2 9 2 3 2 3 5 2 9 4 2 3 5 2 9 4 ये आता रहेगा। तो रिपीटिंग ब्लॉक एज को पूछ रहा है कि कितने डिजिट का हुआ। तो रिपीटिंग ब्लॉक हमको मिला 2 3 5 2 9 4 मीन्स रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग यही क्वेश्चन पूछा था। रिपीटिंग ब्लॉक रिपीटिंग क्वेश्चन था। रिपीटिंग ब्लॉक कितना मिला? 4 1 2 3 4 5 6 डिजिट 6 डिजिट that is 2 3 5 2 9 4 2 3 5 2 3 5 2 9 4 ये 2 है। ये रिपीटिंग ब्लॉक हो गया 6 डिजिट। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर चेक करने के लिए फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक?
तो इसका मैक्सिमम कितना हो रहा है रिपीटिंग 6 डिजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, look at several examples of rational numbers in the form p by q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहां सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, देखें ध्यान देना। p बाई क्यू, तो q क्या हो सकता है? q एक कौन कौन डिजिट हो सकता है? q जो क्या बोल रहा है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, मतलब टर्मिनेट हो जाए। तो अगर टर्मिनेट होना है p अपॉन q को, तो जरूरी है कि q के जगह पर 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 6 नहीं है, 6 रहने पर टर्मिनेट नहीं होगा। 2, 4, 5, 8। अब आप एग्जाम्पल लेके देख लो, कोई भी एक नंबर लो, जिसे मान लो 3/2, देखो q के जगह पर 2 आ गया, ये बिल्कुल टर्मिनेट होता है, ये 1.5 हो गया। उसी तरह कोई एक नंबर ले लो, 7/4 ले लो, ये देखो टर्मिनेट हो जाएगा, नीचे 4 है ना, ये टर्मिनेट हो जाएगा। 4 1 जा 4, 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा, देखो ये टर्मिनेट हो गया। उसी तरह अगर नीचे, जिसे मान लो 13/5 है, नीचे मीन्स q के जगह पर अगर 5 रहेगा वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। उसी तरह से अगर q के प्लेस पर 8 होगा वो भी टर्मिनेट होगा। तो यही सेवरल एग्जांपल ले लो और देखो कि q की जगह पर क्या आ रहा है, जो कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? q की प्रॉपर्टीज यही हो रही है। अब यहाँ पर आंसर होगा कि q की प्रॉपर्टीज है q इक्वल टू 2, 5, 4 हो और 8 हो, यही हमको देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring, non-terminating, non-recurring। non-terminating, non-recurring क्या होता है? इरेशनल नंबर। कल मैं बताया था इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर आप इसको आंसर लिख देना। राइट द नंबर्स whose decimal expansion are not terminating, non-recurring, कुछ भी लिख दो। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। आप कुछ भी लिख लो, मीन्स इरेशनल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये तो इरेशनल हो गया। तो 1.1, 1, 2, 3, 5, 9, 4 ऐसे करके कुछ भी आप लिख दो। टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, और रिपीट नहीं होना, नॉन रेकरिंग होना चाहिए, कहीं भी रेकरिंग नहीं पुट हो सकता है, मतलब एक पैटर्न नहीं बनना चाहिए, इस टाइप से लिखना है। एक और लिख दो, ये पहला हो गया, दूसरा नंबर लिख दो 5.31012005। तीसरा आंसर लिख दो, 3 नंबर लिखना है 4.100010002015 समथिंग, कुछ भी लिख दो। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। ये देखो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड 3 different irrational number between rational number 5/7, 9/7। तो 5/7, 9/7 ये इरेशनल नंबर है, 5/7, 9/7 इरेशनल नंबर है, इसके बीच में इरेशनल नंबर। तो कल हम बताए थे, याद आ रहा है? आप इसको खुद बनाना ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताओ कौन रेशनल है कौन इरेशनल है।
क्लासीफाई करो, स्क्वायर रूट 23, स्क्वायर रूट 23 ये परफेक्ट, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ए इरेशनल हो गया, इरेशनल। ठीक है, दूसरा देखो, स्क्वायर रूट 225, 225 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? यस, 15 आता है इसका, 15, इसलिए ए रेशनल हुआ, रेशनल, ए रेशनल हुआ। इसका देखो 0.3796 ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट है, तो ये क्या हुआ? रेशनल हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 7.478478, ये देखो रिपीट हो रहा है, 478 डॉट 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 डॉट, तो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, तो क्या बोलेंगे? रेशनल। ठीक है, इसका देखो पैटर्न 1.101001, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रेकरिंग भी है, तो इरेशनल, इरेशनल। तो इरेशनल कौन कौन हुआ? इरेशनल एक स्क्वायर रूट 23 ये भी हुआ। रेशनल कौन कौन हुआ? 2, 3 और 4। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हुआ। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑन रियल नंबर, रियल नंबर, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो इसमें देखना रियल नंबर, रियल नंबर में मैं बच्चों, रियल नंबर में मैं क्या बताया था? रियल नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, रियल नंबर को आर से हम प्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर में क्या क्या आता है? रेशनल, रिपीट कर रहा हूं, प्लस इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर क्या बनाता है बच्चों? रियल नंबर। तो डिटेल में इसको हम डिस्कस किए थे, तो हमने आपको रिमाइंड करा दिया। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है? पहला है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है? बोला है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या क्या मैं बोला? एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एप्लीकेशन, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, वो रेशनल ही मिलेगा। एग्जांपल ले लो, 1/2 रेशनल है, इसमें आप 5 एक रेशनल है, जोड़ दो, रेशनल मिलेगा। 5/2 एक रेशनल है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 1/3, रेशनल मिलेगा। सिमिलरली 10/3 रेशनल है, मल्टीप्लाई करो 1/7 को, क्या मिलेगा? रेशनल मिलेगा। सिमिलरली 1/3 को आप डिवाइड करो, देखो डिवाइड का साइन बच्चों ध्यान रखो, 1/5 ऐसे कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 को डिवाइड कर रहे हैं 1/5 से। तो हर कंडीशन में
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों में आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। कब? जब दो नंबर का एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी 2, जब एक रेशनल नंबर हो, मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन of a rational number, and an irrational number, क्या होगा? irrational, is irrational, मीन्स एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, उसका हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको इरेशनल मिलेगा। अब इसका एग्जांपल देख लो, 1/2 रेशनल नंबर है, इसमें स्क्वायर रूट 3 जोड़ दीजिए, ये क्या मिला आपको? इरेशनल मिला। अंडर रूट 3 है, इरेशनल है, इसमें से 1/2 को घटा दीजिए, क्या मिला आपको? इरेशनल। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका? एक रेशनल होना चाहिए और एक इरेशनल होना चाहिए, क्या मिलेगा? ऑलवेज इरेशनल। तीसरा प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ अ रेशनल with an irrational is irrational। मीन्स एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उसका आप प्रोडक्ट करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, क्वोशंट करोगे, तो क्या मिलेगा हमको? इरेशनल। एग्जांपल दे दीजिए, आपका 2 रेशनल है, मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 3 से, एक इरेशनल एक रेशनल, क्या मिल गया आपको? 2 रूट 3। व्हाट इज 2 रूट 3? इरेशनल। सेम एक एग्जांपल हो, 10 है, उसको डिवाइड करो, एक इरेशनल है, इरेशनल से डिवाइड करो, क्या मिला आपको? इरेशनल। ठीक है। नेक्स्ट, चौथा प्रॉपर्टीज, इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, divide two irrational number, two irrational number, the result may be rational or irrational, the result may be rational or irrational। यदि आप दो, देखो यहाँ पर दे रहा है 2 इरेशनल नंबर को, 2 इरेशनल नंबर को जब आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे
डिवाइड करोगे तो कभी कभी आपको रेशनल मिल जाएगा, समटाइम्स द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल भी होगा। इसका एग्जांपल जैसे 5 प्लस रूट थ्री, 5 प्लस रूट थ्री क्या है, इरेशनल। इसमें अंडर रूट थ्री को घटा दीजिए तो देखिए रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, 5 मिला। एक क्या है, रेशनल। सपोज यहां पर प्लस कर दिए तो क्या हो जाएगा, इरेशनल मिल जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई करो 2 रूट थ्री को, इरेशनल है, इसमें मल्टीप्लाई करो 5 रूट थ्री का, आपको क्या मिलेगा, 2 5 या 10 और स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर 3 बनाता है, ये 30 बन गया, ये रेशनल हो गया। सम टाइम इरेशनल मिल जाएगा, जैसे 10 रूट थ्री है, इसको डिवाइड कर दो 2 रूट 2 से, ऐसे में 2 से 8 डिवाइड हो गया 5 है, आपका 5 रूट थ्री अपॉन रूट 2, ये इरेशनल मिला आपको, इरेशनल। इस तरह से सम टाइम you get rational and sometime you get irrational number। तो ये प्रॉपर्टीज थी ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट प्रेजेंट स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, नंबर है बच्चों ध्यान रखना, नंबर एक्स, एक्स ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, मीन्स कहने का मतलब है कि अंडर रूट 5 है, इसको ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। तो एक्स क्या बता रहा है, एक्स व्हाट इज एक्स, एक्स एक रियल नंबर है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव रियल, उसको एक कुछ भी हो सकता है एक्स, सपोज एक्स के जगह पर आपको 3.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम ज्योमेट्रिकली हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसको देख रहे हैं। चलिए देखना ध्यान से, ज्योमेट्रिकली हमको प्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली हमको प्रेजेंट करना है। तो जो यहाँ पर एक्स है, एक्स को स्क्वायर रूट से बाहर करो, ठीक है, हम एक्स ले रहे हैं, जो अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर में जो है वो ले लो, इतना यूनिट, मतलब एक्स यूनिट, एक लाइन ड्रॉ करना है, कितना लाइन ड्रॉ करना है, एक्स यूनिट, और इस लाइन, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट, ये एक्स हो गया, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम रख दो बी ए, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली, तो स्क्वायर रूट के अंदर में जो है आप उसको केवल लेना है, स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है, एक्स। अब एक्स के बराबर आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, और इस लाइन सेगमेंट में क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, और ये आ गया सी, क्या जोड़ना है, 1, हमेशा ध्यान रखना। अब क्या करना है कि ए से लेकर सी तक, ए एक लाइन सेगमेंट हुआ, इसका हाफ कर देना है, तो इसका हाफ करेंगे तो यहां हुआ, अब ए हो गया ओ, अब ए हाफ हो गया ओ, अब इसी ओ से लेकर ए तक या ओ से लेकर सी तक बराबर हुआ, इसी का रेडियस मानकर आपको एक आपको एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है, सेमी सर्किल, ऐसे सेमी सर्कल होगा आपका ड्रॉ,
ऐसे, ये पूरा ऐसे घुमा दोगे तो पूरा सर्कल हो जाएगा, सेमी सर्कल। अब देखो ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर ए तक दोनों बराबर है। तो अभी हमको क्या लिखना है, अब ए से लेकर सी तक क्या हुआ, अब यहां पर हम ए से लेकर सी तक क्या हुआ, ए सी इक्वल टू क्या था, ए से लेकर बी तक तो आपका एक्स था, तो इसको हम लिख देंगे ए बी प्लस ए बी प्लस बी से लेकर सी तक प्लस बी सी। अभी हम लोग ज्योमेट्री में आ गए, ध्यान रखना बच्चे। तो ए बी क्या है, एक्स माने थे, प्लस बी सी क्या था, 1 था, तो ए सी हो गया एक्स प्लस 1। तो ओ सी क्या होगा, और जितना ओ सी होगा उतना ही क्या होगा, ओ ए होगा, ओ ए भी उतना ही होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए सी का हाफ हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहां पर ये बी से ऊपर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी पॉइंट पर, यहां पर ऐसे, और इसका नाम रखना है डी, और इससे इसको ज्वाइन कर देना है, ओ से डी को ज्वाइन करना है, ओ से डी को ज्वाइन कर दिया मैं। ओ से डी को ज्वाइन किया, सही से ज्वाइन हो जाना भाई, ओ से डी को ज्वाइन किया। तो अब ओ से लेकर डी तक भी, ए भी तो एक रेडियस हुआ, तो ए भी ओडी भी, ओडी ए ओडी के बराबर भी हुआ, ओडी भी इतना ही हुआ, मीन्स ओडी ओ ए और ओ सी ये तीनों क्या हुआ, एक्स प्लस 1/2 हुआ, ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ 90 डिग्री एंगल बना, ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है। अब हमको ये मालूम हो गया, ये ओडी, ओडी क्या आया हम लिख लें, ओडी ओडी आया एक्स प्लस 1/2, यहाँ ओ सी लिखने की जरूरत नहीं है, ओ सी भी एक्स प्लस 1/2 ही आया, और ओ से लेकर ए तक भी ए भी आया आपका एक्स प्लस 1/2। एक्स प्लस 1/2 क्या है, ओ डी भी है, ओ ए भी है और ओ सी भी है। हमको इस डिस्टेंस की जरूरत है, इस डिस्टेंस की, इसको ओ से लेके बी तक ओ बी की, ये अगर पता चल जाएगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको निकालेंगे, और इसी को चेक करना है कि ओ से लेके, सॉरी बी से लेके डी तक कितना हो रहा है। चलिए अब हम आते हैं ओ बी निकालने के लिए, ओ बी ओ बी ओ बी इक्वल टू, देखना बच्चों ओ बी, तो अभी देखो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक तो हम एक्स माने थे, बहुत अच्छा, तो इसको हम लिखेंगे ए बी, ए बी में से क्या घटा, ए से लेकर बी में से क्या घटा देंगे कि ओ बी है, तो ए ओ ए घटा देंगे, देखो ए बी में से ओ ए घटाएंगे तो मेरा ओ बी आ जाएगा, और ए बी तो हमको मालूम है, एक्स माने थे, ओ ए हमको मालूम है एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू, अब इसको x में से x प्लस 1/2 घटाओगे तो ये 2 माइनस एक्स माइनस 1/2 हुआ, ये समझ में आया। इसके नीचे 1 करो, 1 और 2 का एलसीएम लिया, इस तरह से हुआ, तो ये हो गया यहाँ पर 2x हुआ ना, 2 का एलसीएम 2, यहाँ पर 2x हो गया, 2x, तो क्या हो गया 2x में से x माइनस हुआ तो ax माइनस 1/2, ये मेरा निकल गया ओ बी ध्यान रखना, ए एक्स माइनस 1/2 हुआ, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कौन सा, ओ बी, क्या आया मेरा एक्स माइनस 1/2, ठीक है। और ओ डी कितना है एक्स प्लस 1/2, और ओ बी कितना एक्स माइनस 1/2। नेक्स्ट अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, यस
अब पाइथागोरस थ्योरम या यूज करो। ए बी डी क्या है, बी डी परपेंडिकुलर है, तो अब लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू, चलो बी डी स्क्वायर कर दो, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स ओ डी स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ओ बी स्क्वायर। अब जिन बच्चों को ये मालूम नहीं होगा वो क्या करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए हम एक फंडामेंटल मैथमेटिक्स का हम वीडियो क्लास लेने वाले हैं, उसमें सब ये जितने भी छोटी छोटी पॉइंट हो क्लियर होगा। चलिए बी डी स्क्वायर एज इट इज हम छोड़ देते हैं, बी डी स्क्वायर पुट कीजिए, ओडी कितना है, ओडी ओ एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस ओ बी कितना है, ओ बी एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर है बच्चों, ध्यान रखना होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको करो x प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 4 का एलसीएम 4 हुआ। ऊपर देखना बच्चों ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अभी देखो माइनस साइन है, देखना अंदर का साइन चेंज होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, देखो ये कैंसिल, 2x 1 कैंसिल, इक्वल टू आपको क्या मिला, इक्वल टू आपको क्या मिला, 2x दोनों प्लस है 4x अपॉन 4 that x, what is x, bd square, therefore bd is equal to स्क्वायर रूट x। अब bd कहाँ है, देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ आ गया, ए बी डी, ए मेरा बी डी है, कहाँ जा रहा है कर्सर, ए बी डी है, बी डी ये हो गया स्क्वायर रूट एक्स। अब बी डी जब हमको पता चल गया बी डी, अब बी डी को हम रेडियस मानकर अगर हम यहाँ से इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और बी डी को रेडियस मानकर अगर हम ऐसे आर्क ड्रॉ करते हैं तो यहाँ एक नंबर मिलेगा हमको इस नंबर लाइन पर, किसके बराबर, बीडी के बराबर। बीडी को हम रेडियस माने हैं तो जितना बीडी उतना ही यहाँ पर एक पॉइंट मिला ई। अब यही पॉइंट जो है ये मेरा अंडर रूट एक्स हो गया, ये बीडी एक्स हुआ तो इतना ही रेडियस, इसी के आर्क मानकर, इसी रेडियस को मानकर हम आर्क खींचे हैं तो इस लाइन पर नीला पॉइंट एक किसके बराबर हुआ, बीडी के बराबर है। तो यहाँ पर बीई और बीडी बराबर हुआ, हियर बीडी इज इक्वल टू बीई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी अगर रियल नंबर रहेगा उसका हम ज्योमेट्रिकली हम नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि बच्चे आप लोग इसको एक बार रिवीजन करेंगे। चलो बच्चों आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 लेके बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू बच्चों।